आप देख रहे हैं फानूस टीवी। भाजपा समर्थित महिला ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर करुणा कर्णवाल अक्सर मीडिया की सुर्खियां में बनी रहती है। पहली बार जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक प्रेसवार्ता करके अपने पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके कुछ दिन बाद ब्लॉक प्रमुख के अधिकार सीज कर दिए थे और खूब हो हल्ला भी हुआ था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर अधिकार बहाल हुए थे। हाल ही में ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक डर जाहिर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एक बार फिर से उनके पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार में षड्यंत्र रच रहे हैं और अगर उनके खिलाफ कोई बिना वजह की कार्यवाही हुई तो वो मुख्यमंत्री आवास का बाहर आत्मदाह करेगी। उन्होंने एक बार फिर से अपने पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार देशराज कर्णवाल पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। देखिए, डर तो यही है कि फिर से वो मुझे यहाँ से हटवा न दे, क्योंकि पहले भी गलत कार्रवाई हुई थी और इस बार भी, क्योंकि मुझे बार बार सुनने को मिल रहा है इधर से भी उधर से भी कि भाई तुम्हें फिर से हटवा दिया जाएगा। और कुछ तो बल्कि ब्लॉक में भी बातें चल रही थी कि कितने दिन रह गए, इसके 3-4 दिन रह गए हैं और फिर से इसको हटवा दिया जाएगा। तो वो मुझे काम भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि अच्छे से अधिकारियों को उन्होंने इतना गुमराह कर दिया कि वो गलत कार्रवाई करने पर उतर गए। बिल्कुल, मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी बेटी का सहयोग करे, क्योंकि अगर वो ही नहीं करेंगे, मेरा सहयोग करेगा तो कौन सहयोग करेगा। अब ना तो कभी मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाने की कभी सोची, ना मैं कभी सोचूंगी, क्योंकि मेरे पास पार्टी के अलावा और है ही क्या। अगर मैं बनी हूँ, बीडीसी मेंबरों ने भी मुझे बनाया है तो सरकार के माध्यम से ही बनाया है। तो मैं अपनी सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे अच्छे से काम करने दे। नहीं तो मैं, अगर मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा ना अच्छे से और मुझे फिर से गलत कार्रवाइयों के चलते हुए हटाया गया, तो मैं आत्महत्या करूंगी। मैं किसी की नहीं सुनने की। मैं मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाऊंगी, अपनी मम्मी को लेकर जाऊंगी और वहीं पे मैं सुसाइड कर लूंगी। इतना होगी कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा। मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा इस सब के अलावा। आप थोड़ा ही जी। अब क्या करूं बताओ, मैं एक अकेली लड़की हूँ। मेरा भाई इतना बड़ा भी नहीं है, मेरा भाई भी छोटा है, मेरी मम्मी मजदूरी करती है। अब बताओ मैं इतना सब कहाँ से झेलूं। सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि वो मेरा सहयोग करे, क्योंकि मैं अगर कोई गलत काम करती हूँ तो उस पर मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अगर मैं कोई गलत काम कर ही नहीं हूँ तो फिर मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करने क्यों दे रही हैं। तो आपको डर है इस बात का? मुझे डर है इस बात का, क्योंकि मैं बार बार सुनने को मुझे यही मिल रहा है कि वो फिर से मुझे हटवा देंगे। उम्मीदों पे कैसे खरी उतरूंगी फिर मैं।